और बताए कितने बीमार पड़ी होए, कितनी बीमार, यदि माँ बेटा आ जाए तो ठाड़ी आ जाएगी, रोग दूर रह जाएगो, ताकत आ जाएगी। फिर बहुएं जाबाते उल्टी तरीका दे कहते हैं, देखो वैसे बीमार पड़ी हैं, अब जिन्हें की बीमारी का गई, अरे पागल तू का जाने कि जाके सबसे बड़ी दवाई तो यही है। तू कदना बनेगी माँ तो समझ में आवेगी कि दवाई क्या होती है। जहाँ इंजेक्शन भी काम नहीं करता, दवाई भी काम नहीं करता, वहाँ बेटा आ जाए परदेश से तो सारी दवाई हो जाती है। भैया माँ तो ये कहती है कि मुझे सुख मिले न मिले, लेकिन मेरे बेटा को सुख मिलता रहे। लेकिन ऐसी माताओं का भी जो लड़के, जो बेटा, जो बहुत दिल दुखाते हैं ना, उसे परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता। मध्य प्रदेश की बात है, एक मैया मैंने देखी, माताएं अपने बाल सुलझाती हैं ना, बाल, तो ये बाल जो है सबके सामने नहीं सुलझाती, हमेशा सिर पे पल्लू डाल ढांक करके रखती हैं। ये इनकी लज्जा है, ये इनकी शर्म है। तो ज्यादातर तो वो ऐसी जगह जहां कोई आए जाए नहीं। लेकिन एक बूढ़ी मैया बाहर चौतरी पे बैठ के, अपने घर के सामने वाली चौतरी पे बैठ के और अपने बाल काट रही। सो ऐसे ही बाने मैंने करे तो बाने ढोक लगाई, और जब ढोक लगाई तो मैंने कि यहाँ चौतरी पे बैठ के आप बाल क्यों सुलझा रही हो? सोई वो डोकरी रोई पड़ी। मैंने कि क्या बात है? बोले बाबा क्या बताऊं, मेरी बहू कहती है कि माताजी बाहर बाल काट लो करो, भीतर बाल गिर जाते हैं। जा घर में भीतर अब बाल काट भी कहू मेरो समय ना है। तो मैंने कि तेरी बहू बाल काटने के लिए कहां जाती है, खेत पे? बोले नहीं, बाके बाल सोने के हैं और मेरे बाल जो है बहुत गंदे हैं, तो मुझे वो भीतर नहीं काटने देती, इसलिए मैं 7 दिना में 8 दिना में 1 दिन बाल काटती हूँ। तो जब चौतरी पे बैठ के बाल काट देता हूँ। जई को घरो, जई को आंगनो, जई को बनायो भयो, और आज बई के बालंते बा को घर गंदो है रोए और खुद पूरे दिन बार ने खोल के और पूरे घर में बाल गिरावे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी बहुओं को, ऐसे बेटों को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ऐसी बातें मत बोलो कि उनके दिल पे लगे। अरे तुम सुख नहीं दे पाए तो कम से कम दुख तो मत दो। आज उनको ही घर और आज बई के बालन ते गंदा है रहा नहीं। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा।
वो जो बूढ़ी मैया थी ना, बाको आदमी जिंद हो गए, पेंशन मिलती। मैंने की क्यों बाबा, जो डोगरी इतनी बुरी तरह से अपमानित है रही, तुमको जो बोलता ना हो। तो बहु रोए पड़ो, बोले कपूतन ते का बोलो बाबा, अपनी शर्म बचाए फिर रहे हैं हम, तो अपनी इज्जत बचाए फिर रहे हैं। यदि इतना समझदार हो तो या वो बहू होती तो ये समय देखनो काई पर। तो बुजुर्ग क्या नहीं देते, वो सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। बुजुर्ग क्या नहीं देते, वो सिर्फ बद्दुआ नहीं देते। डर है कि ये नालायक रूठ न जाए, इसलिए अब तो वे सलाह मशवरा भी नहीं देते। जितने बच्चे मेरे कभी मिलते हैं, कान में एक बात कहते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। यद्यपि यहाँ बोलना मना है, ऊपर साउंड चलता है और कान में दिक्कत होती है ज़्यादा कोई बातचीत करे तो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मुझसे कह जाते हैं कान में, बोले ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं माँ बाप का सेवक बनूं। उन बच्चों को मेरा व्यासपीठ से आशीर्वाद है। आज के माँ बाप की हालत बहुत बुरी है। आज के डोकरा डोकरी की हिंदुस्तान में सबसे बुरी हालत है। तो जो बच्चे अपने बड़े बूढ़ों की, और बड़े बूढ़े अपने हो चाहे कोई हो, उनकी सेवा करने वाली बच्चे हैं, वो मोते मिलो करें, उन्हें मेरा प्यार भी मिलेगा, मेरा सहयोग भी मिलेगा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि परमात्मा इन्हीं दिलों में रहता है। परमात्मा की मूर्ति में पहले दिन कही थी ना मैंने कि बूढ़ी माँ, बुढ़िया माई, बाकी मुँह में जो ठूस रहे हैं ना हम लड़ुआ, बाकी जरूरत नहीं है, वो तो दुनिया को देती है। लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े माँ बाप है ना, बिन्ने जा आशा पे, कल तुमने देखी एक बड़ो बूढ़ो कंधा पे धर के एक नाती अपने है कथा में आए रो, लेकिन जब बाय जरूरत पड़ी कि वह कंधा पे धर के कोई कथा में ले चले, जब वो नाती और बेटा नहीं लाएंगे तो कितनो बुरो लगेगा हैं। और पैदल पैदल खेतन में कि 2 किलोमीटर तक तो यहाँ कछु दिखाई ना दे रहा, कहाँ ते ला रहे होगा हैं। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ उन बेटों से, उन नातियों से और उन बहुओं से, इन बड़े बूढ़ों की सेवा में परमात्मा की भक्ति है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। मेरी एक प्रार्थना ये भी है कि तुम पे सेवा न बने तो मत करो, कोई बात ना है, लेकिन कम से कम ऐसे वचन तो मत बोलो कि मेरे को दिल फट जाए। कुछ लोग तो ऐसे कहेंगे तुमने हमारे लिए का कर दो, तुमने हमारे लिए करियो का है, अरे तू इतनो 3.5 फुट को 5 फुट को 4 फुट को डोल लो है, 3.5 हाथ को डोल लो है, तू कहाँ से आएगा रे? ये हाथ पाँव तो कौन दे हैं? तूने कहा जो कुछ पढ़े लिखो, कहाँ से पढ़े लिखो, तेने जो कुछ कर लो धर लो का, कौन से शरीर ते करो भाई ते ना जो माँ ने दिया था। और बाकी बात कपूत जो कहते हैं हमारे लिए क्या करो, हमारे लिए क्या करो, ऐसे कपूतों के एक दिन जीव में कीड़े पड़ते हैं, उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। एक दिन जो है ना, एक संत ऐसे ही माँ की महिमा गा रहे थे, एक कपूत चले आयो, बोले माँ बाप इतनी माँ की महिमा गाते हो, ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, सब दुनिया बालक पैदा कर रही है, माँ ने भी हमें पैदा कर दिया, क्या कर दिया? एक संत ने कही बेटा तो कल बताऊंगा,
माँ की महिमा पर एक काम मैं कहते कर ले। बोले बता, बगल में तो एक ईंट उठा के दी और स्वाफी में लपेटे के बाद पेट दे। बोले या पेट दे बांध ले और सोने तो 24 घंटा जो कुछ करना जा पेट दे बांध के करियो, कल लाना इसी समय उत्तर दे दूंगा। अब पेट दे बांध के वह ईंटे न बैठे हो जाए, न उठे हो जाए, न खाए हो जाए, न पी हो जाए और लौट के साँझ को ही आएगो। बोले बाबा क्षमा करना। बोले जा बांधे मैं कछु कर ही नहीं पा रहा हूँ। बोले तू तो 24 घंटे नहीं रह पायो, बाने 9 महीना तो पेट में धर के सवरो काम करो घर को। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। उन बहुओं को मेरी दुआएं और उन बेटाओं को मेरी दुआएं जो अपने माता पिता को परमात्मा की तरह पूजते हैं, अपने माता पिता को परमात्मा की तरह सेवा करते हैं। उन बहुओं को और उन बेटाओं को मेरी व्यासपीठ से शुभकामना। भगवान उन्हें खूब खुश रखे। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। एक लड़का था, एक गरीबिनी माँ थी। उस मैया ने अपने बच्चे को बर्तन मांझ मांझ के पढ़ाया। पूरे गांव में बर्तन मांझती थी, झाड़ू पोंछा करती थी और वो पढ़ा दो। बापे आदो भी या खेतों बहु बेच दो। एक झोंपड़ी रह गई। बेटा पढ़ लिख कर क्या है, बहुत बड़ा आदमी बन गया, शहर में शिफ्ट हो गया। माँ गांव में छोड़ दी, शादी भी कर ली। गांव के लोग तानों देते थे, छोरा शादी कर ली, तू बुलाई तक नहीं। तो अभी कभी दोष नहीं देखा। तो बोले भैया नहीं सो तो मिले होगा, फलानो ढिकानो 50 बात करती रही। वो लड़का विदेश में शिफ्ट हो गया, उसके भी बच्चे हो गए और उसके बच्चे बदमाशी करने लगे, गुंडे पैदा हो गए, गुंडे। और बाप की नाक में दम कर दिया, बाप के माल को हड़पने लगे। और फिर बाकी आंखें खुली। एक दिन क्या हुआ, भारत में कथा चल रही थी आस्था चैनल पर लाइव, और उसमें माँ की महिमा चल रही थी। भाई अपनी माँ की याद आई। जब माँ की याद आई तो वो तुरंत उसने विदेश से टिकट कराई और वो भारत आया और अपने गांव गया। गांव वालों से उसने पूछा, बोले मेरी माँ कहाँ है? गांव वाले बड़े बूढ़े हतगाई बेने भाई गारी नहीं, नालायक कपूत, तेरो महादेव के को धरव ना, तेरो इंतजार करते रही। 20 साल 15 साल रोज यही बैठती कि लाला जरूर आवेगा मेरो बेटा, बहू लेके आवेगा, हैं जरूर आवेगा। लेकिन तू कपूत भाई अग्निव देवी नहीं आयो, तो जो नहीं पता गति मैयो कहाँ है, मरी है कि जीती है। तेरो तो महादेव की बेको बड़े बूढ़े ने खूब सुनाई। अब रोवे, बोले मेरी माँ मर गई? बोले हाँ। बोले मैं मेरी झोंपड़ी? बोले वो रही तेरी झोंपड़ी। तो झोंपड़ी में गयो, तारो तोरियो, भीतर माँ को बिस्तर हतो। बा में मोह देख के जब रोयो न, क्योंकि बाप बनने के बाद पता चलता है कि बाप का दर्द क्या है। माँ बनने के बाद पता चलता है कि माँ का दर्द क्या है। जब माँ में मोह देख के रोयो तो माँ में तो एक कागज निकरियो, और वो कागज निकरियो तो माँ में बाकी माँ लिखवाए के गई कि बेटा बहुत इंतजार करियो पर तू आयो नहीं। अब मेरी क्षमता नहीं रही इंतजार करवे की, तो मैं जा रही हूं दुनिया को छोड़ करके। पर तू जहां रहे सुखी रहे, मेरा आशीर्वाद है। और तू जब कबू आवे
तो ऐसे ऐसे मेरो एक तावीज धर्यो है, उस तावीज को गले में डाल लेना, वो तेरी रक्षा करेगा। मैंने जो है एक संत पे बनवाए कि तेरे लिए इधर राख्यो, तू सुखी रहे। अब सोचिएगा, अब ये जिंदगी भर जी पाएगा चैन से? ये जिंदगी भर जी नहीं पाएगा प्यारे। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा ये दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं, हाँ तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत। कभी पत्नी नाराज हो जाए तो तुम सब जानते हो कितना कठिन होता है मनाना। कभी कभी तो जेल की चकिया पिसवा देती है, लेकिन कभी मां नाराज हो जाए, तुम जाके देखना 4 दिन बाद 6 दिन बाद तुम्हें मनाना नहीं पड़ेगा, मनी मनाई ठाड़ी होगी और यूं कहेगी मैं तो इंतजार देख रही तू आवेगो, इतनी देर क्यों कर दी तेने, मेरो बुरा मानेगो ने किसी बात को हैं। ऐसा इंतजार करने वाली सिर्फ माँ होती है संसार में, और कोई नहीं होता है।